तो गया अंदर कमरे में, सोचा करो तो करो क्या, सोचा हाँ, फिर याद आया भगवत गीता गीत, भगवान के गीत जो मैंने बताया था, तो सोचा हाँ यार भगवान के गीत गाने से आ जाते हैं। और गया, खिड़की खोली, खिड़की खोल के तो हरे हरे ही बोला था, अब तो भगवान आ गए। अरे मैं आ गया। गाया तुमने बेसुराई है, गाया तुमने कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बेकार गाया है, 4-5 पंछी मर गए तुम्हारी वजह से, लेकिन पूरे भाव से गाया है। तो भाव देखते हैं भगवान को, यार गला तो भगवान ने दिया ना प्रभु, जो ये चीज दी उसको ज्यादा पता है कैसे गाएगा, हमको तो पता भी नहीं हम कैसे गा रहे हैं, लेकिन भगवान को पता है हम कैसे गा रहे हैं। थोड़ा फ्लैश ऑन कर सकते, कोई फोन कर, तो भगवान को पता है कि हम कैसे गा रहे हैं। भगवान आगे, वो आगे उसके साथ बैठ गए, तो भगवान जब बैठा सबको पांडवों के साथ भोग लिए, पहले भगवान भोग खाते हैं, फिर प्रसाद बनाते हैं, फिर पांडव लोग प्रसाद खाते हैं। यही कहानी है कि भगवान के भक्तों की जो क्या करते थे, वो एकादशी का पालन करते थे। एकादशी का पालन, भीम एकादशी, भीम कहता है मैं एकादशी का पालन नहीं कर पाता, क्या करूँ, मेरे तो जो जठग्नि है, कितनी अग्नि प्रज्वलित होती है कि मैं नहीं कर सकता, कुछ मुझे इखलौता। तो एक निर्जला एकादशी बताया हमको, भी आएगा जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में आता है। हाँ, तो क्या वो क्या करते हैं, पानी तक नहीं पीते। भीम के लिए बनाया था कि तुम इस दिन कुछ भी मत खाओ, वो पूरे 12 एकादशियों का फल मिलता है उसमें। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हम 24 सॉरी 12-24 26 होगी, 4 साल बाद लीप ईयर जो आता है, जिसे हम अधिक मास बोलते हैं, तो उसमें भी जो 26 हो जाती है। लेकिन 24 एकादशियों का फल मिलता है, हमें 26 एकादशी का फल मिलता है उसमें। कैसे, ये यही है। तो पर हमें भीम की तरह नहीं करना है, हमें किसकी तरह करना है, जो हमारे आचार्य बताते हैं, हमें सारी की सारी एकादशी का पालन करना है। क्यों, भीम खुद भीम है, हमें बोल दिया जाए उनके जैसे कार्य करने के लिए तो हम कर नहीं पाएंगे। वो तो एक माले की बिल्डिंग से छलांग मारे तभी कुछ नहीं होता था, भीम है। अरे वो बोलने मारते थे, गर्भपात कराते थे, चीख मारते थे, गर्भपात होता था, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। ऊपर से 10,000 हाथियों की शक्ति और थी, अपनी शक्ति तो थी ही थी। एक बार कहते हैं कि जब उन्होंने बचपन में थे ना, धारा था तो ऐसे गिर गए पत्थर जिस पे गिरे पत्थर ही टूट गया। तो खुद की इतनी शक्ति थी, उस पर से 10,000 लोगों की शक्ति थी, तो कितना करेगा। प्रसाद ग्रहण करता था, एकादशी फिर भी वो पालन कर रहा है, क्योंकि पता था एकादशी का जरूरी है। फिर भी पूछता कि मैं कौन सा व्रत करूँ जिससे एकादशी के सहारे हो जाए, तो बोले निर्जला एकादशी कर लो, निर्जला एकादशी करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए। तो निर्जला नहीं कर सके तो दिन में एक बार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, वो भी अन्न के बगैर, जो मंदिर में मिलता है उसका भी ये नहीं, भोग नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। प्रसाद का मतलब होता है एक बार, एकादशी का मतलब एक बार, सिर्फ एक बार। और रात को तो बिल्कुल नहीं पाना है, सूरज डूब के सूरज नारायण चले गए तो हरि बोल, उसका प्रसाद नहीं पाना है। तो अब हम चलेंगे एकादशी की कथा की तरफ। एकादशी का 176 पे फीचर है, मोक्षा कर 143, मोक्षा कहीं मोक्ष प्रदान करती है, ये मोक्षा। ब्रह्मांड पुराण के मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं। अब ये श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं, वो ही हम पढ़ने वाले हैं। तो भगवान स्वयं बताते हैं एकादशी के बारे में, और कौन बता पाएगा। कहते हैं कि शिव जी कहते हैं कि मैं अपने 5 मुख से तुलसी की महिमा गाऊं ना, अगर तुलसी की महिमा भी गाऊं, 5 मुख से गाऊं, तब मैं महिमा गा नहीं सकता। उसी प्रकार जो 6 अंग बताए थे भक्ति के, तो विष्णु, गाय, गीता और तुलसी, एकादशी, एक कौन सा छूटता है, विष्णु, गाय, गीता, ब्राह्मण। तो इनकी महिमा क्या है वो भगवान ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। स्वयं भगवान ही संभव है इनकी महिमा बताने में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एकादशी का व्रत का महिमा बताते हैं, और कोई कैसे बता देगा, कहानी बता देगा, सब महिमा नहीं बता पाएगा उसकी। तो वो उन्हीं का हम प्रयास करेंगे बताने की, क्या बता हम बता पाए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण, हे त्रिलोक आनंद करता, या त्रिलोक को आनंद देने वाले, आनंददाता, हे ब्रह्मांड के सृजन करता है जिसने ब्रह्मांड को तैयार किया है, हे समस्त जीवों में श्रेष्ठ, जो जितने भी जीव हैं सब में श्रेष्ठ आप ही हो, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कैसे भगवान से क्वेश्चन करना है, कैसे आचार्य से क्वेश्चन करना है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जब महाराज आए, कोई किसी क्लास चलती, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें बहुत अच्छा लगा, मैं दंडवत करता हूँ आपको, दंडवत प्रणाम, पर मेरा एक क्वेश्चन है। तो आगे देखो, इतना कुछ बोलने के बाद पूछना चाहिए क्या है, सभी जीवों के हितार्थ कृपया मेरे प्रश्न का समाधान करें। देखो क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है, कृपया मेरा समाधान कीजिए।
क्या है? माघ की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? जो मार्गशीर्ष जो अभी का मास चल रहा है, मास के शुक्ल पक्ष में, अब शुक्ल पक्ष है, वो आने वाली जो एकादशी है उसका नाम क्या है? इसमें कितने विग्रह की पूजा होती है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइएगा, मेरा क्वेश्चन है तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, क्वेश्चन है, हरि बोल प्रभु जी, क्वेश्चन, प्रभु जी क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी आपने ये बताया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन अच्छे से पूछिए। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा, आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत मुझे डाउट से क्लियर हो गए, लेकिन मेरा एक छोटा सा डाउट है, कृपया मुझे समाधान, कृपया मुझे बता सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ बताओ। तो वो अपने जब ऐसे पूछते हैं तो अपने मन से बताता है, फिर और अच्छे से बताएगा वो। अगर आप ऐसे पूछोगे तो बताने वाला कहेगा क्या है, मजा नहीं आएगा। खुद को आनंद लेने के लिए और दूसरों को आनंद देने के लिए तो ऐसे ही पूछना चाहिए, बड़े विनम्र होना चाहिए। विनम्रता भक्ति का भी एक भाग है, सरलता, विनम्रता, सोची मुची इसका ध्यान रख के तब पूछना चाहिए। तो भगवान की शिष्य ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, आपकी यह जिज्ञासा अत्यंत मंगलकारी है। जो आपकी ये जिज्ञासा अत्यंत मंगलकारी है, ये आपको यश प्रदान करेगी, और जो आपने जिज्ञासा की है ये आपको यश प्रदान करेगी। अर्थात इसको अगर हम पढ़ेंगे ही ना, एकादशी व्रत तो दूर की बात, इसको पढ़ भी लेंगे पूरा, मोक्षाकादशी की जो कहानी है उसी यश मिल जाएगा। जो हम पढ़ने वाले हैं इसी से यश मिल जाएगा। ये भी पुण्य है, पढ़ना भी पुण्य है। मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो एकादशी से मोक्षा एकादशी कहते हैं, जो आज की एकादशी है। यह सभी श्रद्धालु भक्तियों की पाप पुण्य प्रतिक्रियाओं को शुद्ध करके उन्हें मुक्ति प्रदान करती है। तो पाप पुण्य जो भी आपकी क्रियाएं हैं उनको शुद्ध कर देती है, यानी उनको हर लेती है और आपको मुक्ति प्रदान कर देती है। भक्तों की परिपूर्ण क्रियाएं, ठीक है। इस पवित्रम एकादशी के आराध्य विग्रह भगवान दामोदर हैं। जो आराध्य विग्रह हैं हमारे दामोदर जी हैं, दामोदर जी की पूजा करनी चाहिए इस एकादशी के दिन। या किशन जी की कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट किशन जी की कर सकते हैं, किशन जी की दामोदर है ना आफ्टर ऑल। तो व्यक्ति को उनकी आराधना पूर्ण योग युक्त होकर धूप अगरबत्ती सुगंधी पुष्प तुलसी मंजरी के साथ करनी चाहिए। एक एकादशी में तुलसी मंजरी का बहुत महत्व है। अगर आप दशमी के दिन तुलसी मंजरी की माला बना के एकादशी के दिन अगर आप चढ़ाते हो, रात को जागरण करते हो, चढ़ाते हो, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मैं सामने प्रकट हो सकता हूँ उसके, इतने मतलब ऋणी हो जाते हैं भगवान। क्योंकि तुलसी से ऊपर कोई चीज़ नहीं जो भगवान को चढ़ाई जा सके। पूरे ब्रह्मांड का है, ब्रह्मांड भी भगवान को चढ़ा दो, तुम जीत लो ब्रह्मांड को, भगवान को चढ़ा दो। उससे एक कोई आएगा और तुलसी का छोटा सा पत्ता चढ़ा देगा, वो ज़्यादा बेनिफिट है। उसने तुलसी चढ़ा दिया, प्रभु आपका पलड़ा छोटा हो गया, आपका पलड़ा छोटा है, वो तुलसी का पलड़ा बड़ा है। भगवान को तुलसी का तो बहुत कृपा है। तुलसी मंजरी के साथ करनी चाहिए, हर जगह लिखा होगा तुलसी मंजरी के साथ। तुलसी की बहुत कृपा है। एकादशी के दिन तुलसी तो ऐसा है कि एक बम है, एक और बम मिल गया और एटम बम बन गया। तो फटेगा तो कितना ज़्यादा जोर से फटेगा। तो एटम बम फटता है ना, ऐसे भक्ति ऐसे फटती है। तो हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ राज ऋषि मतलब तो ऋषि भी है लेकिन राजा भी है साथ साथ में। राजा भी है, पैसा भी है, धन भी है। जैसे हम लोग हैं, हमारे पास इतना धन नहीं होता, लेकिन एक राज ऋषि के पास बहुत धन होता है, लेकिन वो अपना सारा धन किस में व्यय करता है? भक्ति में और ऐसे कार्यों में व्यय करता है। इसे राज ऋषि बोलते हैं। वो ये नहीं देखता कि उसकी प्रजा के लिए वो ऐसे जैसे अभी रूल बनते हैं सरदार, ऐसे रूल नहीं। वो देखता है कि जो लोग हैं वो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मुक्त हो रहे कि नहीं हो रहे। उसका मेन कार्य यही होता है। मैं आपको इस अद्भुत एकादशी का प्राचीन एवं शुभ इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन है यानी पता नहीं कितना है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना है, ये नहीं पता कर सकते कितना पुराना है, तो बहुत पुराना है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, यानी ध्यान को सुनना चाहिए श्रवण करने वाले को। अच्छा अब देखो, जो कथा मैं बोलने वाला हूँ इसका श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है पता है? घोड़े को छोड़ा जाता है नाम लिख के कि भैया जो रोकेगा उससे युद्ध करेंगे, और ये संसार पूरा ब्रह्मांड हमारा ही है, पूरे ब्रह्मांड में छोड़ा जाता है अश्वमेध। श्री राम ने छोड़ा था, हाँ 100 बार, 99 बार जाके श्री लक्ष्मण ने पकड़ा, 100 बार छोड़ा था भगवान ने, आई थिंक 100 बार शायद छोड़ा था। चलो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो कोई बात है, मैं छोड़ा जरूर था ये पक्का है। तो वो अश्वमेध यज्ञ का आपको करने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो कर भी नहीं सकते। अश्वमेध यज्ञ को करने जाओ, गलती हो जाए, भूत पिशाच ऊपर मंडरा रहे होते हैं, गलती हो जाए उसी वक्त मार देंगे आपको। इतना मतलब अश्वमेध यज्ञ करते हुए तभी तो करवाते नहीं है। कलयुग के लिए है ही नहीं ना, शुद्ध की क्या घी शुद्ध नहीं मिलेगा पहले तो। कलयुग में तो हरि नाम घी शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, लकड़ी शुद्ध नहीं है,
कोई चीज़ शुद्ध मिले, एक चीज़ शुद्ध बता दो तो यज्ञ में इस्तेमाल हो सकती है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। कोई भगवान का नाम से शुद्ध कोई चीज़ है नहीं, भगवान का नाम तो ऑलवेज शुद्ध रहता है, हम बोलते हैं तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए भगवान के नाम का हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन अगर इसका कहानी को सुनोगे तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। इसका मतलब हम अभी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, हमारा घोड़ा फैल गया है। अब घोड़ा कौन रोकेगा और ये यज्ञ कब टूटेगा? अगर बिना कहानी सुने कोई उठ के चला गया तो उसका अश्वमेध यज्ञ भंग हो गया, प्रसाद उठा के ले जाएंगे उसको। अब देख लो किसको उठना है। पुण्य पुण्य पाप लग जाएगा ना प्रभु। तो इस पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति नरकगामी पूर्वज वापिस लौटकर स्वर्ग के लोगों में जाते हैं। जो आपके अगर आप सुन लोगे तो आपके जो पूर्वज थे, आप श्राद्ध कर्म करने जाते हो ना, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि भैया आपके पूर्वज नरक से उठ के स्वर्ग में जाएंगे, जो नरक में गिर जाते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने मात्र से आपके जो पूर्वज है वो स्वर्ग में पहुंच गए होंगे। अभी हम जितना श्रवण किया आगे आधे पूर्वज तो पहुंच भी चुके होंगे, तो देख रहे होंगे अरे वाह मेरा भाई हमारे कुल में जन्म लिया, इसको प्रणाम करते हैं कि इसने जन्म लिया हमारे कुल में। तो हमारे कुल की कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई राजपूत नहीं है प्रभु, मैं कोई क्षत्रिय हूँ, कठोर कास्ट है, लेकिन कोई राजपूत नहीं, कोई बड़ा कुल नहीं, कोई छोटा कुल नहीं है प्रभु। जिस कुल में कोई भक्त जन्म लेता है वही बड़ा कुल होता है। बताओ ऐसा कुछ है कि किसी कुल में ब्राह्मण कुल की बहुत बड़ी व्याख्या की गई, क्षत्रिय कुल की बहुत, जिस कुल में कोई भक्त जन्म लेता है प्रभु वही बड़ा होता है, उसी का नाम होता है। जैसे हरिदास प्रभु और शबरी माता, रसखान और तो वो भक्ति बड़ा होता है प्रभु, वही अपने कुल को उजागर कर देता है। तो यही भगवान का नहीं, स्वर्ग अब तक स्वर्ग में पहुंचे होंगे, आधे ज्यादा पहुंच गए, आधे करेंगे, आधे तब पहुंच जाएंगे। जो नरकगामी पूर्वज है वो जो स्वर्ग में वो वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, वो देखेंगे अरे वाह मेरा बेटा यार क्या कर। इसलिए आपको उठना नहीं है, अश्वमेध यज्ञ में उठते नहीं है, उसका फल पूरा लेना है। एक समय की बात है, चंपक नगर नाम के एक सुंदर नगरी में श्रद्धालु वैष्णव से सुजर्दित थी। जो चंपक नगर था वो उसमें बहुत सारे श्रद्धालु वैष्णव रहते थे। महाराज वेखानस नाम का राजा उस राज्य का प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। क्या था उसके राजा का नाम? वेखानस नाम का राजा। वेखानस नाम का राजा जो था वो क्या करता था, अपने जो जितनी प्रजा थी उसको संतान की तरफ पालता था कि मेरी संतान ही है। वैष्णव थे ना, जहाँ देखो प्रभु जब हम अभक्त होते हैं ना, अभक्ति फैलाते हैं तो प्रकृति हमें कुछ नहीं देती, हमारा जो लीडर होता है वही भ्रष्ट हो जाता है। जब हम खुद भक्त होते हैं, हम कहते हैं ना लीडर को भक्त होना चाहिए, नहीं, पहले आप खुद भक्त बन जाओ। आप खुद भक्त हो जाओगे, आपका लीडर ऑटोमेटिकली, भगवान देख रहे हैं ना, भगवान देखेंगे यार मेरे लीडर के ऊपर, मेरे भक्त के ऊपर लीडर कैसा है, तो भगवान चेंज कर देते हैं, उसको भक्त लीडर लेके आते हैं। हमें हमारे महाराज हिलौल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का देख लीजिए, जो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर है तो बनना था, जब पहाड़ी खरीदना था उसका नाम भी क्या था? गोवर्धन पहाड़ी। तो गोवर्धन पहाड़ी नाम था उसको, जब लेना था कि कोई डोनेट करते तो महाराज के मन में क्या, किसी ने उनको कुरान दिया, तो महाराज ने वही कुरान जो वहाँ के क्या होते हैं कलेक्टर होते हैं, कौन होते हैं, उनको दिया था। उसके बाद उन्होंने साइन किया, मुसलमान थी। तो देखो कितना क्या लिखा है कि इसीलिए भगवान अपने आप कुछ ना कुछ योजना बनाते, तो उनके लिए भी उन्होंने क्या रखा था? वैखानस नाम का राजा रखा हुआ था भगवान को। वैष्णव लोग थे, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, माला करनी चाहिए, हमें किसी की जरूरत नहीं। कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अरे प्रभु जी वो तो देखो हम माला करते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो प्रभु जी लोग तो प्याज लहसुन खाते हैं, उसके बारे में भक्ति करते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है। अरे बुरा लगना चाहिए कि क्यों खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खा रहे इसलिए बुरा लगना चाहिए। बुरा लगना चाहिए कि ये क्यों खा रहे हैं, इनको कैसे हटा सकूँ, भगवान के पास लेके जा सकूँ। अगर आप उनको हटाओगे ना तो आपको जो आनंद आएगा किसी को नहीं। आप एक भक्त और ऐड करोगे ना, आपको जिंदगी भर का आनंद मिलेगा। यार मैंने एक भक्त को ऐड किया, यार एक मेरी वजह से भक्त माला कर रहा है 16 माला। अब जब सुनोगे अरे प्रभु जी वो 24 माला करने लगा, अरे वाह यार मैंने उसको प्रीचिंग दिया था एक जमाने में, ऐसे बोलते हैं लोग। अरे वो सबसे पहले तो मेरे पास आया था जब सिगरेट पीता था, मैंने प्रीचिंग दिया, भक्त बन गया, 24 माला कर रहा है। इस्कॉन में देखो जगह जगह जाके प्रचार कर रहा है, तो खुद को बड़ा प्रसन्नता होती है ऐसे बताने में कि यार मैंने प्रीचिंग दी। क्यों? भगवान आनंद क्या है? भगवान आनंद देते हैं, आनंद आता है ना। और जो भक्ति कर रहा है उसको आनंद देते हैं, जो भक्ति करवा रहा है उसको कितना देते होंगे? उसके लिए तो खोल देते हैं भैया गेट, भाई आने दो। जैसे बाढ़ आती है ना, आने दो। बाढ़ में पानी कैसे मापोगे? बाढ़ में कभी पानी मापा गया है? इतने किलो पानी आ गया जी, इतने हेक्टेयर पानी आया है। तो जो भक्त बनाता है उसके जीवन में बाढ़ आती है आनंद की। अरे वो खुद ही समझ पता करना क्या है इसका।
हमारे भक्तगणों के पास लक्ष्मी आती है, वो समझ नहीं होती कितनी 10-20 रुपए होते हैं, प्रसन्नता ही नहीं आती लक्ष्मी की। कल परसों ही देखना कि भक्त ने 50 रुपए थे जेब में, एक भक्त पर 50 रुपए है कोई, मैं ये ले मत यार, ले यार नहीं चाहिए ये। वो कहता है यार मेरे को परेशान मत करो, ये लो हरि नाम संकीर्तन चलाए, नाचने लगे, फिर बार बार आके मेरे परेशान करेगा, ये ऐसे जेब में हाथ आ रहा है, जो भी आया उसमें भक्त ऐसे होते दे देते हैं। उसी के बाद कल की बात बता रहा हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते कोई भक्त है, प्रभु जी ये मेरे से 500 रुपए ये डोनेशन मंदिर के लिए, फिर कोई लक्ष्मी दे गया। भक्त चाहते हैं कि हम भागे, लक्ष्मी पीछे भागती है। वो फिर जाके गुस्से में आया, उसने फिर टेबल पटक दिया, यार यहाँ पे डोनेशन बॉक्स लगा के रखो ना, मुझे तकलीफ हो रही है, नाचते नाचते सब आके मेरे को पैसा देके जा रहे हैं। वो गुस्सा कर रहा है। अब कोई भौतिक वर्ल्ड में जाए कोई पैसा देके जाए, मुझे बता अरे वाह यार पैसा दे रहा है, इसको पास में बुलाओ। वही आदमी जगह में उल्टा होता है, अरे मेरे को सब पैसा देके डोनेशन बॉक्स क्यों लिख के ला जाते थे, आपको नहीं बात करते, मैं नाच रहा हूँ, मुझे नाचते नाचते डिस्टर्ब हो रहा है। तो वक्त ऐसे होते हैं, ट्रांसजेंडरली पकड़े आध्यात्मिक चीजें ये समझ नहीं पाएंगे हम। आपको कोई 500 रुपए देके चले जाए, अरे वाह यार आज तो मतलब पता नहीं किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह। तो यहाँ पर लोग तो भक्त है, कोई जो बाहर आपका दोस्त हो उसको कोई 500 रुपए दे जाए, वो तो पहले आके बोलेगा अरे किसका चेहरा देखा था यार, तेरा ही चेहरा देखा, तू भक्ति करता है ना, इसलिए मुझे 500 रुपए देके देगी यार, कल सुबह फिर मैं तो मुझे फोटो दे दे, मैं डेली तेरा चेहरा देखूंगा। इतना मतलब पैसों से आ सकता है। भगवान किससे, भक्त किससे, भगवान से सकते हैं। यार नाचते नाचे पैसा देके जा रहा है मेरे को, मेरा नाचना खराब कर दिया, रोड पे नाच रहे हैं। और ये भी नहीं था कि अंदर मंदिर के अंदर, रोड पे नाचते नाचते कह रहा मेरा नाचना खराब कर दिया यार, मेरे को पैसा देके चला गया। ये टेबल पे कहते वो लिख के लगाया करो, आपके पास डोनेशन बॉक्स, डोनेशन काउंटर इधर है, हमको मत डिस्टर्ब किया करो। ऐसे होते हैं बस। तो आगे हम कहानी शुरू करें। एक समय तो था, नगर के ब्राह्मण वैदिक ज्ञान से पूर्ण थे, दक्ष थे। नगर के जो ब्राह्मण थे वो वैदिक, जो नगर के जो ब्राह्मण वैदिक ज्ञान से पूर्ण थे, यानी ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, विद्या विनय संपन्न। पहली लाइन है कि विद्या से विनय मतलब पूरा संपन्न होना चाहिए उन्हें। जब ब्राह्मण है उसे वैदिक ज्ञान से पूर्ण, उनके अंदर पूरा वैदिक ज्ञान था और उसमें दक्ष भी थे। ये नहीं है कि वैदिक ज्ञान था तो उसे सुनाते नहीं थे। उनसे कोई पूछा, कल पढ़ा था, लेट तो नहीं हो रहे? हाँ पूछा था, कहते लेट तो नहीं हो रहा कोई। बाकी तो मैंने बता ही दिया था शो में ही आगे। वो तो पीछे मारी खड़े अभी। तो नगर के, और ऐसा ही था कि कोई जैसे हम जैसे लोग अभी पूछे प्रभु जी ये बताइए, अरे प्रभु जी मैंने पढ़ा था कल पढ़ा था, आज याद नहीं आ रहा। कुछ था तो था, ऐसे भी होते ब्राह्मण। पूछ लो ना, अरे कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मुन्नी बदनाम वही पढ़ा था शायद। पढ़ते पढ़ते फोन चलाते हैं। अरे चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग के साथ हेयरिंग भी चल रही होती कहीं होगी, सुबह सुबह देखना, इधर चैंटिंग चल रही है इधर हेयरिंग चल रही है। तो बताओ कुछ समझ में आया होगा। फिर हम पूछेंगे ना 1 घंटे बाद, आज क्या क्लास चली, क्या बताइए। क्लास थी, कुछ तो थी। क्या थी, कुछ तो थी। अच्छा प्रभु जी कौन बैठे थे, गंजे थे कि बाल वाले थे? अरे बाल वाले थे, बाल थे, बड़े खड़े बाल थे, कई तो ये भी बोल देते। एक कल मुझे भक्त मिला, मैंने पूछा, अमोघ लीला प्रभु के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी कल हो गया। मैंने पूछा, मैं क्या एक बताओ, कहते अरे हिंदू है, गीता लेने की क्या जरूरत है, हिंदू हो, ये बताओ भगवान राम अगर भगवान थे तो उन्होंने वानरों की सहायता क्यों ली, एक तीर चला के रावण को मार देते, फालतू मेरा इतना मतलब वानरों को ये कर दिया वो कर दिया। कहते भगवान राम ने वानरों की सहायता क्यों ली, मगर इतना तो पता है ना वानरों की सहायता ली थी। तो नहीं चलो ठीक है, बाकी सारी छोड़ो। भगवान कृष्ण की 16,000 बीवी क्यों थी, भगवान को क्या भगवान काम ही है, तो नहीं ये भी नहीं पता है। मगर चलो इतना बता दो कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो कहते हैं हाँ वो पता है। मैं क्या क्यों मनाते हैं, उस दिन रावण को मारा था। हाँ दशहरा क्यों मनाते हैं फिर, दशहरा मैं को, फिर मैंने उसको बोला, मैं दशहरे के दिन शायद श्री राम जी वापिस आ गए होंगे, वापिस है ना। मैं उसको बोला, मैं क्या बीच की बात तो ये है, रावण तो हार्ट अटैक से मर गया था, श्री राम जी पहले वापिस आ गए थे, और ये सब ऐसी पागलों तरह हरि राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, गंजा लोग मूर्ख बना रहा तुमको। यही बात है ना, रामायण असली यही है, कोई आपकी अलग से रामायण चल रही हो। हिंदू परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता प्रभु, आपको अगर पता तो हो आप क्या कर रहे हो, पता कुछ नहीं है, बस हरी बोल हरी बोल हरी बोल कर रहे हो। जिसको पता है वो क्या करता है, वो ये करता है, प्रभु पकड़ो ना यार लक्ष्मी यार,
नाचने दो ना, जिसको पता वो ये करता है। कुत्ता देखा है कुत्ता, इस कुत्ते को पता हो ना कि खाना इस घर से मिलेगा, वो उसी घर में जाता है। और जिस कुत्ते को नहीं पता हो ना, वो हर जगह ढूंढता है। एक्चुअली कुत्ता कौन है बढ़िया? कौन सा कुत्ता बढ़िया हुआ? जिसको पता है, जिसको पता है कि इस घर से खाना मिलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घर से खाना मिलेगा, तभी हम अपने घर जा पाएंगे ना। हम इसको पता, आपको पता है इस घर से बट्टा मिलेगा, तब जाओगे? नहीं। ये घर वाला बट्टा मारता है, वो दूसरे घर में जाएगा। फिर ये घर वाला हमें अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाता है, इसी घर में जाएंगे, कुत्ता बोलता है। और जिसको नहीं पता वो घूमता रहता है लालची कुत्ता, कहीं ना कहीं से देखता रहेगा ये। ऐसे ही है। हमें कुत्ता बनना है भगवान का। हमें घर पता होना चाहिए भगवान के घर। आफ्टर हम सब तो कुछ ना कुछ है ही भगवान के लिए। कुछ भी मान ले, कुछ भी करना है तो भगवान के लिए करना है। तो आगे चलते हैं। एक रात राजा के स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक की भीषण यात्राओं से पीड़ित हैं। राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक की यात्राओं से पीड़ित हैं। स्वप्न में आता है ना पूर्वज, इसका पता लगता है। जब यह देखकर जब राजा अपने पिता के प्रति करुणावश अश्रुपात करने लगा, यह देख के रोने लगा। अगली सुबह उसने अपने विद्वान की एक समिति बुलाई, उसने समक्ष स्वप्न की घटना। अगली राजा लोग के पास ना विद्वान, यानी वो वाले विद्वान नहीं, मैथमेटिक्स वाले साइंटिस्ट लोग। दुनिया घूम रही है, घुमा कौन रहा है? तुम्हारा अब्बा जान। घुमा कौन रहा है? हमारे अब्बा जान घुमा रहे हैं। आगे रात माता को ऐसे चलो बैलगाड़ी पे रखी दुनिया को घुमा रहे हैं, है ना? घुमा कौन रहा है? घुमाने वाला कोई नहीं है जी, क्यों अपने आप घूम रही है। अच्छा, तुम अपने आप पैदा हो गए? तुम्हारे अब्बा जान कोई होंगे, पिताजी जी होंगे? ऑटोमेटिक है जी। ये वाले विद्वान नहीं होते थे। विद्वान यानी जो शास्त्रों में विद्वान थे, पंडित लोग, विद्या भी संपन्न, वो वाले विद्वान आते थे। बुलाकर उनके सामने बताया कि हाँ जी प्रभु जी, ये घटना हुआ है, तो इसका कोई हल बताइए। राजा ने कहा, यह स्वप्न देखकर मेरा मन व्यग्र हो उठा है। मन मतलब खत्म हो गया है। इसका सुंदर राज्य, मेरे पुत्र संबंधी सभी मुझे आनंद नहीं दे पा रहे। कि ये इतना सुंदर राज्य है, मेरे पुत्र है, संबंधी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे आनंद नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरा मन बैठ गया है। मैंने पूर्वजों को देखा तो अपने पिता को नरक के कष्ट पाते हुए देखकर मेरा मन अत्यंत अशांत है। मेरा मन अत्यंत अशांत है, यानी शांत नहीं हो पा रहा। क्या करें? हे ब्राह्मण, कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने पिता के इन कष्टों को कम कर सकूं। देखा, मैंने बोला था ना, कौन से विद्वान आएंगे? विद्या में बोला ना, हे ब्राह्मण, यानी जो विद्वान थे सब ब्राह्मण आए थे, भगवान के भक्त आए थे, वैष्णव लोग आए थे। कृपया मुझे बताएं जिससे मैं निवारण कर सकूं। इसलिए मैं पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? तद्विरी प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपरेशंति ते ज्ञाना ज्ञाने तत्व दर्शना। ऐसे किसी भी नहीं पूछना चाहिए। तद्विरी प्रणिपातेन, जो विधि पूर्वक गुरु आते हैं उनसे ही पूछना चाहिए। पूछना चाहिए तुम्हारा गुरु कौन है भैया? अच्छा, तुम्हारे गुरु का गुरु कौन है? उनका गुरु कौन था? उनका गुरु कौन था? गुरु परंपरा होनी चाहिए। अगर नहीं गुरु परंपरा है तो ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है। किसी को मन में ऐसा ज्ञान नहीं आता, गुरु परंपरा के द्वारा ही ज्ञान आता है प्रभु। सिंपल सी बात समझिए। कोई गुरु को कैसे पहचाना जाएगा? गुरु परंपरा के द्वारा। अगर वो परंपरा में आ रहा है तो गुरु है, नहीं तो नहीं है। ऐसे हजार कथावाचक हैं प्रभु, कोई गुरु का पता ही नहीं। गुरु घंटाल, चोर गुरु, ठग चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अरे मैं तो नरक में जा ही रहा हूँ, तुमको भी साथ में ले जाता हूँ। क्या बात है, बातें करते जाएंगे, ग्रामीण क्रियाएं करेंगे, प्रजल्पा करेंगे बढ़िया करके। फिर कहते हैं वृंदावन में जी, हमने देखा जी वृंदावन में बहुत बुरा होता है, माता जी लोग के साथ बड़ा बुरा करते हैं। क्यों बुरा करते हैं? तो तुम्हारी माता जी लोग हैं जो, तुम सब उल्टी सीधी बातें करते जाते हो। ट्रेन में होते हैं, अरे तुमने देखा उसने क्या किया? अरे ऑफिस में देखा वो माता जी क्या कर रही थी? अरे स्कूल में देखा, नहीं माता जी आई है। जब वृंदावन जाते जाते तुम ऐसे बुरे कार्य कर रहे हो, बातें कर रहे हो, बातों द्वारा पाप कर रहे हो, तुम्हें उधर जाके क्या दिखेगा? दिखेगा कुछ? यही दिखेगा ना। भगवान तुमको एक्चुअल में, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं प्रभु। तुम देखना चाहते हो वो चीजें। ट्रेन में बैठ के तुम चाहते हो कि साथ वाली सीट में कोई माता जी आगे ही बैठे। तो साफ बोलता हूं, हम देखना चाहते हैं वो चीजें। होली में जाते ना तो हम देखना चाहते हैं कि माता जी कैसे डांस करते हैं। हम देखना चाहते हैं वृंदावन जाके कि क्या गलत हो रहा है, तो भगवान हमें गलत दिखाते हैं। एक साधु जाता है, वो देखना चाहता है भगवान को, तो भगवान अपना दर्शन देते हैं। दर्शन क्यों? डीटीज के दर्शन होते हैं। लोग कहते नहीं अरे मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए। भगवान कैसे हो गए? क्योंकि आप लोग अकेले जाते हो दोस्तों के साथ। कई लोग तो नशा करते करते जाते हैं वृंदावन में। उतरेंगे बाद में, पहले प्रणाम बाद में करेंगे, पहले देखेंगे ठेला कहाँ है। अरे रेड एंड व्हाइट लेना है, रेड एंड व्हाइट
ऐसे ही कोई सिगरेट का नाम है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, उसका बोर्ड पड़ा लगा हुआ है। रेड एंड वाइट लेना है, उतरेंगे पहले सिगरेट। अरे तुम वृंदावन में खड़े हो, ठीक है ठीक है ठीक, सिगरेट का धुआं नीचे ले रहे हैं। फिर कहते हैं माताओं जी को बुरा होता है, वही लोग आगे बोलते हैं माताओं का। अच्छा कोई पूछना, कोई साधु संत पूछना कि वृंदावन में क्या होता है, वो इतनी अच्छी कहानी बताएगा। और कोई दारू पीने वाले से पूछना कि वो उलट ही बताएगा कि वृंदावन में क्या होता है, बाताओं के साथ बुरा होता है। उधर लूट मची हुई है, उधर का ऑटो वाला 40 रुपये लेता है, उसके साथ बुरा ही हुआ सारा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्रियाएं की हैं तुमने प्रजल्पा किया है पूरे रास्ते में। अगर यही भक्तों के साथ जाता, इस्कॉन के साथ जाता, भक्तों का हरे कृष्णा हरे रामा करता, कहानियां सुनता, धाम यात्रा करता, फिर उसको अच्छी चीज देती। इसलिए इस्कॉन कैंप करवाता है, प्रभुपाद जी ने शुरू किए कैंप ही, ऐसे ही नहीं है। फिर सोचा यार पैसा कमाया ही जा रहा, कहाँ से पैसा निकलेगा, एक काम करते हैं 10 लोगों को इकट्ठा करते हैं, 10 लोगों में से इतना पैसा आएगा, पैसा कम रख लेंगे। अगर आप अपना अकेले का जाओगे ना वृंदावन का खर्चा निकालोगे तो आप समझ जाओगे क्या। हमेशा इसको 20 या 30% अपने से देता है और फिर लोगों को लेके जाता है। और कईयों को तो फ्री में, कईयों पूछो, कईयों में पैसा नहीं दिया होता, लक्ष्मी देते लेके जाता है। लेकिन ऐसे ही धाम यात्रा होती है। धाम यात्रा का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि बीड़ी पिए, सिगरेट पिया, माता जी को ताकत का, बस वापस आ गए, फिर बालक बनो, वृंदावन बहुत बुरा है। बुरा ही लगेगा। भगवान तुम देखना चाहते हो, भगवान तुम्हें दिखा रहे हैं। अगर तुम देखना अच्छा चाहते तो भगवान तुम्हें अच्छा दिखाते। भगवान दिखाते हाँ ये देखो मैं हूँ, ये राधा रमन हूँ, ये कृष्ण बलराम हूँ, ये श्याम सुंदर हूँ, ये गोवर्धन पहाड़ी, ये लगी है गोवर्धन पहाड़ी। ऐसा कभी दर्शन हुआ है? ये फोटो वाला दर्शन हुआ कभी? क्यों? हम देखना कुछ छोड़ जाते हैं। भगवान हमारे पिता है, पिता तो इच्छा ही पूरी करेगा, हम क्या करें? इसलिए भक्तों के साथ ही वृंदावन जाना चाहिए। कुछ कोशिश करो, कम से कम हमारे 10 लोगों में से 7 लोग तो भक्ति हों, 3 लोग नए हों। ये ना हो प्रीचिंग करने गए कि प्रभु जी अब तो हम भक्त बन गए, 10 लोगों को कैंप लेके जाएंगे, पता लगा बुद्धि हरि बोल, बोल बांके बिहारी लाल की जय। उधर जाके ये नारे लगते हैं फिर बोल बांके बिहारी लाल की जय, प्रभु जी वो माता जी को देखिए। अरे नहीं मैं नहीं देखता, मैं भक्त हूँ, भक्त हूँ। अब वो 9 जने उस भक्त पे टूट पड़ेंगे। लड़ाई करनी है, युद्ध करना है तो हमेशा अपनी सेना से तेज तैयार रखो, अपने हथियार तेज रखा करिए, ज्ञान के हथियार रखने चाहिए। 7 भक्त को लेके 3 भक्तों को साथ में अभक्तों को ले जाओ, तो उसको वो बोलेगा प्रभु जी वो भक्त माता जी को देखो, 7 भक्त मिलेंगे ना, नहीं प्रभु जी नहीं देखना चाहिए, वृंदावन धाम है, इसमें ये है ये है ये है ये है। यार शायद मैं ही पापी हूँ कि ना मैं ही पापी हूँ ज्यादा अकेला दुनिया में, अपने आप पे शक करेगा, फिर बाद में आके आएगा इस फोन में, हमें बताइए हम क्या करें, हम तो बहुत बुरे। कई कहानी है प्रभु, माता जी के पीछे पीछे इस कौन में आ गए और बाद में ब्रह्मचारी बन गए। कईयों की कहानी है ये। अरे कोई तो प्रसाद खाने वाली तो बहुत छोटी बात है, कई लोग तो माता जी के पीछे पीछे आए थे, ब्रह्मचारी बन गए, इस कौन के रह गए। कीर्तन सुना आ रहे तो पता नहीं क्या डांस करते हैं गंजा लोग, क्यों डांस कर रहे हैं। कई लोग तो ये सोचते रहे खुशी क्यों है, अरे चलो इनके कीर्तन में जाके रंग में भंग डालूंगा, चला गया शराब के अंदर। अरे भाई यार ये तो शराब नशा ही उतर गया मेरा, कल भी जाऊंगा, कल बिना पिए जाऊंगा, बिना पिए गया, अगले दिन गया ब्रह्मचारी बन गया। खत्म बात। इस्कॉन यानी कृष्ण यानी इस्कॉन, प्रभु जी स्वतः बता रहे थे। तो आगे कहानी पढ़ते हैं। ब्राह्मण ने कहा हे राजन, निकट ही पर्वतीय जंगलों में एक आश्रम में पर्वत में मुनि रहते हैं, वे भूत वर्तमान भविष्य सबका ज्ञान रखते हैं, निश्चय वे आपको इन कष्टों को दूर रखने कोई उपाय बताएंगे। उनके परामर्श या विरक्त राजा पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। राजा पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। पर्वत मुनि का आश्रम अत्यंत विशाल था, वहाँ पर अनेक विद्वान साधु द्वारा वैदिक श्लोकों का स्तोत्रगान चल रहा था। उन सभी को बीचों बीच बैठे पर्वत मुनि ब्रह्मा की भांति लग रहे थे। यानी कि राजा को कहा कि इधर जाओ, इधर पर्वत मुनि है, वो भूतकाल भविष्य का सब जानते हैं, सब कुछ तीनों काल का जानते हैं, तुम जाओ उनके पास, तुमको वही बता पाएंगे। तो देखा राजा ने कहा बहुत बड़ा विशाल आश्रम बनाया हुआ है भैया, हर तरफ से आ रही है शास्त्रों की आवाज़ आ रही है, कोई से ये श्लोक आ रहा है, कहीं से तद्विरी प्रणिपातेन आ रहा है, कहीं से भाई ना बोलते कौनते ये कुछ भी चल रहा है, भगवद गीता का पाठ चल रहा है बढ़िया करके, इतिहास चल रहा था, यज्ञ चल रहा है, उसके सबके बीच में बैठे पर्वत मुनि जो स्वयं ब्रह्मा के समान लगने लगे। महाराज वेगनाथ ने मुनि को दंडवत किया। सबसे पहले देखो कैसे, अब यहाँ से हमें समझना चाहिए कैसे मिलना चाहिए, आचार्यों से कैसे मिलना चाहिए।
तो समझ नहीं है। पहले महाराज वेग ने पहले दंडवत किया। पर्वत मुनि ने राजा उनके राज्य का कुशल क्षेम पूछने से उपरांत वहां आने का कारण पूछा। महाराज ने नहीं बताया कि मैं किस कारण से आया हूं। हमें कभी आचार्य को जाके ये नहीं, अच्छा लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे को कुछ दे दो, मेरे को कुछ दंडवत करना चाहिए, जो बात कर रहे हैं सुनना चाहिए, अपने आप पूछेंगे वो, कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर हम बताया महाराज एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपसे, क्या कर सकता हूँ, फिर बताना। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाय 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 मर गया, बर्बाद हो गया, गंजा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा बेटा गया गंजा हो गया, वापिस ही नहीं आया, हाय हाय हाय। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये आसुरी स्वभाव है। दैवीय स्वभाव ये होता है, दंडवत करो, बैठ जाओ, जो वो प्रश्न करे, आप प्रश्न आपको ही करना है, उनको ही पता है कि आप प्रश्न करने ही आए हो। हमेशा ये समझना चाहिए कि वो मेरे से ज़्यादा समझदार है मेरे गुरु मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो भूतकाल भविष्य का सब जानते हैं, उनको पता नहीं है, उनको भविष्य काल का पता है ना, तो पूछ ही लेंगे। उसी तरह महाराज को भी सब पता होता है, मेरे पास आया तो कुछ ना कुछ पूछने के लिए आया, तो महाराज के पास जाके बैठ जाए, महाराज जो पूछने पहले उनका जवाब देना चाहिए, उसके बाद अपना जो पूछना, महाराज कुछ पूछेंगे और कुछ पूछना चाहते हो, एक कौन का रिवाज है, पूछते हैं, कोई प्रश्न तो नहीं है, महावीर कथा के बारे में पूछते हैं, किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी या कुछ सही करना चाहता हो तो पूछते हैं, तो हर कोई पूछेगा। फिर बताइए महाराज तकलीफ है या मैं शेयर कर सकता हूँ, वहाँ पर महाराज बोले आप शेयर कर, फिर बताना चाहिए। तो राजा ने स्वप्न की सारी घटना सारी बात सुनने के उपरांत मुनिशेष ने नेत्र बंद कर लिए और वे राजा के भूत वर्तमान भविष्य पर ध्यान करने लगा। उस क्षण उपरांत होने पर नेत्र खोले, बताया राजा तुम्हारे पिता एक जघन्य पाप का फल भोग रहे हैं, कि तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मासिक धर्म के दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाया था। अब भैया ये देख लो, पत्नी की इच्छा ना हो तो आप संबंध बनाओ, क्या है नरक में जाओगे। और उन्होंने बेटों को बोलोगे बेटा बचा ले, मेरी तो पत्नी थी, मैं तो कर ही सकता था। तो कहते हैं शादी हुआ प्रभु, इसका कारण क्या है? शादी प्रभु, शादी इसी के लिए तो मना है। शादी का मतलब संभोग नहीं है प्रभु, शादी का मतलब भगवान की भक्ति के लिए आपके पास एक और है, उसकी सहायता से दोनों भगवान की भक्ति करें। गृहस्थ का मतलब संभोग नहीं होता। हाँ, आपको संतान उत्पत्ति करने के लिए आपको उसे संभोग करना चाहिए। जो माता है, माता के गर्भ को, जो माता जी के गर्भ को एक क्या समझना चाहिए? हवन कुंड समझना चाहिए, वीर्य को आहुति समझना चाहिए। फिर हमें उसमें आहुति देनी चाहिए अपने वीर्य की, तब एक संतान उत्पन्न होती है जो देवी संतान। नहीं तो राक्षस तो पैदा हो ही नहीं है प्रभु, सब ग्रह वेदी हैं। राक्षस पैदा होते हैं ना, अरे कई भक्तों के राक्षस पैदा होते हैं। तो भक्ति में आने के बाद कम से कम हमें संभोग क्रियाओं से, चलो नहीं रह सकते, कम से कम और उससे दूर कैसे रहा जाए प्रभु जी? कैसे? तो अपनी अथॉरिटी के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, उन्हें हर रात की बातें बतानी चाहिए, अकेले में कभी भी हो किसी से। जो आपके गुरु महाराज हैं, जो भी गुरु महाराज हैं, जो भी शिक्षा गुरु हैं, उनको बताना चाहिए तो आप पाप से बच सकते। पाप तो होगा प्रभु, पाप बहुत ताकतवर है, आपसे तो ताकतवर ही है, कम से कम मेरे से तो ताकतवर ही है। आप लोग तो चलो भक्त हो, बच जाओगे, लेकिन अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। आप लोग तो भक्त हो, थोड़ा बहुत माला करते हो, और जो भी है प्रभु आया है, वैष्णव तिलक लगाया है, कंठी धारण किया है, माला भी कर रहा है, भगवान को देख भी रहा है ना प्रभु, सुबह आके हफ्ते में एक बार देख भी लिया ना, भक्त है ना प्रभु। कम से कम अपने दोस्तों को तो लेके आना चाहिए, उनको भी बचाना चाहिए। प्रभु तू कम से कम देख ही ले यार, प्रसाद खा लेंगे आगे, भगवान अपने आप देखेंगे बाद में उसको। वो भगवान को देखेगा, भगवान को देखेंगे दोनों टक्कर, दो आँख खड़ी नहीं, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, ऐसा हो जाएगा प्रभु। तो संबंध बनाया, उसके रोका भी था, कृपया मेरे मासिक धर्म में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न मत करो, परंतु वे नहीं माने, अब वे इस पाप कर्म को फल भुगत रहे हैं। तो राजा वेगनाथ ने पूछा कि मुनिशेष मुझे ऐसा उपाय व्रत या तपस्या बताएं जिसके द्वारा मैं अपने प्रिय पिता को नरक के कष्टों से मुक्त कर सकूं। तब पर्वत मुनि ने कहा, राजन यदि आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का गंभीरतापूर्वक पालन करें, गंभीरतापूर्वक, हंसी मजाक में नहीं, गंभीरतापूर्वक पालन करें, तो उसके प्राप्त पुण्य को अपने पिता को समर्पित करें। उसके जो प्राप्त पुण्य होंगे अपने पिता को समर्पित कर दो, तो इस कष्टों से तत्क्षण मुक्त हो जाएंगे। तो तत्क्षण के मुक्त हो जाएंगे। आपके 75% पूर्वज पहुंच चुके हैं स्वर्ग में, आपको जान के खुशी होगी। अब 25% ही रह चुका है, तो सबके 75% पूर्वज पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में। अब देख रहे हैं, अरे वाह वाह, मेरा कुल में जन्म लिया है। आगे ऐसा सुनकर महाराज वैद्यनाथ मुनि का धन्यवाद प्रकट किया और महल लौट आए। वे
हे युधिष्ठिर महाराज, वह खानस ने मोक्षा एकादशी का आने पर अपनी पत्नी बच्चों संबंधियों के साथ एकादशी व्रत का उपवास किया। खुद नहीं, अकेले नहीं, अरे अकेले भक्ति करेंगे ना प्रभु जी, परिवार नहीं सुनता है। धीरे धीरे प्रसाद खिलाओ, धीरे 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 करना चाहिए। परिवार को भी, माहौल को सुधारना चाहिए। घर में कूड़ा पड़ा है कि नहीं प्रभु जी, छोटा सा एरिया साफ कर लिया है, उसमें भक्ति हो जाती है। घर में कूड़े को साफ नहीं किया जाता। कैसे हम कैसे सुधारेंगे घर को? जो माँ बाप चाहते हैं वो भी करो ना। माँ का चाहते हैं कि मेरा काम है हाथ बटा दे, उसी से माँ आपकी तरफ तो थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दे, आप भी हाथ बटाओ। छोटे छोटे कार्य करते रहो घर वालों के, फिर आप बीच में बोल दो प्रभु आप माता आप चलो, मैं मम्मी आपको लेके चलता हूँ। कहाँ? मंदिर में प्रभु जी हैं, आपको प्रसाद खिलाएंगे। प्रभु जी बोल दो प्रभु जी मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, प्रभु जी अपने आप देखो सिस्टम देखो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिला देंगे। अरे भाई तो बड़ा अच्छा कीर्तन सुनने से मात्र से प्रभु हो जाएगा, बाकी आप कुछ नहीं। कीर्तन सुनेंगे ना, अरे क्या कीर्तन होता है बेटा, तो डेली आता है? हाँ मैं डेली इसीलिए तो आता हूँ कीर्तन सुनने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। भक्ति भक्ति कोई नहीं मेरी, बोल दो मेरी कोई भक्ति नहीं है, प्रसाद यही खाने आता हूँ। ठीक है फिर बेटा तू डेली आएगा, माता खुद भेजेगी। ये मत बताओ मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, माता तुमको कट्ठी डालना है, लहसुन प्याज छोड़ देना है, और अपनी जो सहेलियां उनको भी छोड़ दो। मारेगी सर पे, कपाल फोड़ देगी, सर फाड़ देगी। तो माता और पिता को ऐसे ही करके कल्टीवेट किया जाता है। कीर्तन किसी के ऊपर बंदिशें नहीं है ना प्रभु। भक्ति का मतलब तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। भक्ति का अर्थ होता है जोड़ना, किसी को जोड़ो। माता पिता को भी ऐसे ही जोड़ा जाता है। कीर्तन सुनाओ, उन्हें प्रसाद खिलाओ, बस हफ्ते में एक बार लेके आओ। ऐसे करते करते अपने आप आएंगे। अरे बेटा चला संडे है, अब मैं सोचती हूँ तेरे मंदिर चलती हूँ, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से प्रसाद खिलाते हैं, कीर्तन बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है, चलो चलते हैं। फिर आप धीरे धीरे वो भी आना शुरू कर देंगे, आपकी बाधाएं हटेंगी। तो या और कर्तव्य बंद होकर उसने प्राप्त पुण्यों को अपने पिता को समर्पित किया। आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा की गई, देवता ने पुष्प वर्षा की। देवदूतों ने राजा के पिता की प्रशंसा की और उनके लिए स्वर्गीय लोकों की ओर मार्गदर्शन की। उन्हें देवदूत गए, उसके राजा के पिता की पहले तो दंड दे रहे थे, मार रहे थे, जहाँ लग रही लगने दो, टकने तोड़ दिए। उसके बाद की प्रशंसा की उसकी, क्या तुम बहुत अच्छे राजा हो, तुम्हारे कुल में बहुत अच्छा बेटा पैदा हुआ है, उस बेटे के पुण्य तुम्हें, अब जाओ, ये तुम्हारा ये आ गया है, विमान में बैठो, ये रास्ता जाएगा, सीधा सीधा पहुँचो ना। अभी ये स्वर्ग तक गया है, जो स्वर्ग में है वो बैकुंठ जाएंगे। जो व्रत करता है प्रभु वही बैकुंठ जाता है। पुण्य को लेके आप बैकुंठ में नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। पाप पुण्य दोनों ही बैकुंठ में अलाउड नहीं है। पुण्य को भी आपको इधर ही रख के जाना पड़ेगा। अरे पुण्य होंगे तो अच्छे घर में पर जन्म मिल जाएगा ना, तो पुण्य यहीं पे छोड़ देने होते, भगवान को समर्पित कर दो पुण्य अपनी। तो देवदूतों ने राजा की पिता किया। जब वे निम्न लोकों से उच्च लोकों के स्थान कर रहे थे, तब मध्य में अपने पुत्र को लांग रहे, तो उन्होंने राजा से कहा, मेरे प्रिय पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। अभी आपके पूर्वज बोल रहे हैं, ये सुनो, मेरे प्रिय पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, ये तुम्हारे पूर्वज बोल रहे हैं। ऊपर कोई पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए। अब देखते कि मैं बोला था ना तुम्हारे देख रहे होंगे, तभी तुम्हारे चारों का क्या हो गया है? कल्याण हो गया है, जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बोल रहे हैं। ये अंत में स्वर्गीय लोक में पहुंचे और आपके लोग पहुंच चुके हैं स्वर्ग लोक में, बधाई हो। हे पांडु पुत्र, जो भी कठोरतापूर्वक नियम निर्देशों के साथ गंभीरतापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है, वह मृत्यु के उपरांत उत्तम मुक्ति को प्राप्त होता है। इस एकादशी की तिथि के उत्तम कोई व्रत नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतः शुद्ध व पाप रहित दिन है। यह चिंतामणि के भांति है। चिंता दिव्य चिंतामणि, चिंतामणि ऐसा चिंतन करने से मिल जाता है। हाँ, ये तो नहीं है मणि है, उसको पास में रखो चिंता होने लगेगी। मणि है, उसको पास में रखो चिंता होगी प्रभु, चिंतामणि। तो चिंतामणि के समान है। चिंतामणि अर्थात जो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी मणि है जो बस हल्का सा ध्यान करो बस हो जाएगा। अब ध्यान किया, आलू का पराठा, अरे वाह, अब पेट खराब हो गया, अब पुदीना की गोली भी आई। चलिए वो नहीं दूंगा, पेट खराब होगा, आलू का पराठा मांगा था। तो अपने चिंतामणि की बात, जो अपने पालनकर्ताओं का अगणीय पुण्य प्रदान करता है, वो जो भी व्यक्ति अपनी, ये चिंतामणि की बातें जो कि अपने जो भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो पवित्र व्रत का पालन, अभी ये मेन लाइन जो भक्तों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यानी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस व्रत का पालन करता है, वह भगवान के परम धाम में लौट सकता है या लौट जाता है। तो मैंने बोला था ना, लौटता तो वो है जो व्रत करता है।
हमें भक्ति के लिए ही करना चाहिए, हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि चलो ये तो श्रवण मात्रा आपके पूर्वज पहुंच गए ना, श्रवण मात्रा से आपके पूर्वज पहुंच गए अब स्वर्ग में। अब जो ये व्रत किया है इसका क्या करो, इसको भगवान को समर्पित करो। भगवान मैं व्रत करने के लायक ही नहीं हूँ, मैंने कोई व्रत भी नहीं किया है, लेकिन आप प्लीज मेरे ये आप हर लो, इसको पुण्य को आप ले लो, प्लीज ले लो। आप कहते पाप हर लो, आपको पुण्य हर लो, पुण्य हर लो, पुण्य हर लो, पुण्य। आप पुण्य हर ला, आपने अपने पुण्य चढ़ा दिए ना भगवान को, पाप ऑटोमेटिकली हर जाएंगे। तो भगवान की ड्यूटी है पाप को हरना, आप अपने पुण्य दो पहले भगवान को, ठीक है? ठीक है। तो भगवान के यह दिन दो प्रकार से शुभ है। यह वह शुभ दिन है जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था, जो कि अब ज्योतिसर तीर्थ कहलाता है। जो पेड़ है उसको बोलते हैं ज्योतिसर तीर्थ। वो पेड़ अमर हो गया था, अभी भी पेड़ है वो 5000 साल से। जो भी व्यक्ति इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवद गीता का उपहार देता है, उसे भगवान श्री कृष्ण से के विलुप्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने लिया था भगवद गीता, प्रभु जी लिए हैं भगवद गीता। जो भी इस दिन क्या करेगा, भगवद गीता देगा, जैसे भगवान ने किसको दिया था, अर्जुन को दिया था, वो क्या होगा, वो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। भगवान का कार्य किया ना। तो अभी ये ब्रह्म लास्ट लाइन है, जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। जो व्रत करता है ना, आप पूछा था कि जो हमारे पूर्वज नहीं तो व्रत करता है वही जाता है वो। इसलिए आप आपको चाहते हो कि आपके माँ बाप सब जाएं, धीरे धीरे उनको कल्टीवेट करो, व्रत रखवाना शुरू करो। उनको प्रसाद जो है एकादशी का प्रसाद यहीं बनता है, पैक करा के लेके जा सकते हो, उसमें हो जाएगा। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। कर्मशः भगवान श्री हरि के प्रति उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य प्राप्त करने के बाद उनका पार्षद बनता है, पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। अगर कोई पापी पुरुष है वो भी व्रत करता है तो भारतवर्ष में जन्म लेता है बाद में, यानी भारत में जन्म लेगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, फिर गोलोक को जाएगा। और जो लोग भक्त हैं, जैसे आप लोग भक्त हो, आप व्रत कर रहे हो, आप तो भगवान के धाम जाओगे, गोलोक जाओगे, और भगवान के साथ क्या करोगे, मटकी तोड़ो। तो मटकी तोड़ते हैं भगवान, और क्या करते हैं, और कुछ तो है नहीं। वही है, मटकी तोड़ोगे, यशोदा माता मारेगी, डंडा खाओगे, सर फड़वाओगे। जैसे वो पंडित जी फड़वाते थे अपना सर, कौन उनके साथ होते थे ना, मधु पंडित था, ब्राह्मण था, मुझे पकड़ा जाता था, मार खाता था। अभी कहा आध्यात्मिक मार्ग का आनंद ही कुछ होगा। दोस्तों के साथ आपने कभी चुराए कोई फल फूल पेड़ पूड़ में चुराए हो, किसके घर में अमरूद का पेड़ लगा हो, आनंद आता था। अब जब भगवान पूरा त्रिभुवनपति आपके साथ फल चुराने आए हैं, आपको पता है यार ज़्यादा कुछ चुरेगा, बोल देगा मेरा ही तो है, त्रिभुवनपति बोलेंगे मेरा ही तो है, बोलो बहुत अमीर अंबानी आपके साथ फल चुराने जाए तो इतना आनंद आएगा। और सोचो अंबानी से भी ऊपर कोई पर्सन जाए तो, जैसे मंगल बहू है, मंगल बहू आपको बोले चलो प्रभु अब सामने वालों के ना फल चुरा के आने हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा। स्वयं रोटी कह रही है और तो बड़ा आनंद। जैसे क्रिकेट खेलने का मजा तब मुझे सबसे ज़्यादा आता है जब फोन में आ गया, प्रभु जी के बोलता प्रभु जी आप ही खेलिए, प्रभु जी कभी प्रभु जी तब कितना खेलेंगे, थोड़ा बहुत खेलते थे तो बहुत आनंद आता था। या प्रभु जी छोटे छोटे गेम्स खिलाते थे, भक्ति वाली गेम्स खिलाते थे, वो बड़ा आनंद आता था। और आजकल तो भक्ति बड़ी सरल है इस फोन की वजह से, प्रसाद है भैया से पैक करा के ले जाओ, घर में बनाने की जरूरत ही नहीं। एकादशी का धीरे धीरे वो पालन करना शुरू कर देंगे। आपके पास सब कुछ है, आप दूसरों को भी बांटिए, और लोगों को लेके आइए, प्रभु जी प्रसाद इधर से मिलेगा, कीर्तन सुनाइए। हाँ प्रसाद तो ये है, प्रसाद हमने रखा है। और अब हम इसको खत्म करेंगे। तो हरे कृष्णा, प्रश्न उत्तर, कोई टिप्पणी, कोई आशीर्वाद जो मेरे कर सके। क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ व्रत करते हैं महीने में एक भी करते हैं, कभी शरीर ठीक है 2 कर लेते हैं। तो मेरी माँ बोलती है तबीयत खराब हो गई थी बीच में से कि मुंह में छाला पड़ जाता है, पेट में गर्मी हो जाती है, उसकी वजह से वो तो बढ़िया चीज है, फिर निर्जला कर लिया करो। हाँ, मुंह में छाला पड़ गया निर्जला कर दो, हरी बोल। वही करते हैं, नहीं खाते हैं, शाम में पानी पी लेते हैं, तो इसकी वजह से पेट में मतलब तबीयत खराब हो गई, जॉन्डिस हो गया। उसकी वजह से ये मम्मी बोलती है एक ही करो, तो फिर कभी कोई जिद से 2 कर लेते नहीं, इस महीने तो ज़्यादा आप वो कर लिया करो ना प्रभु, आप चौथे दर्जन जो करेंगे, जैसे मैं कहता एक बार प्रसाद पाके कर लिया। और एक क्या है, एक भक्त गण थे, उनको आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वैसे ही मैं बताऊंगा। वो क्या करते थे, वो सुबह सुबह नींबू का पानी पी लेते थे,
उससे क्या होता है, डिहाइड्रेट नहीं होता है शरीर उनका पूरे दिन। अभी भी सारा पढ़ा है इसलिए एग्जाम मिल जाता है। तो आप क्या करो, आप फल वाला प्रसाद कर लिया करो, और सुबह दो जैसे सुबह फल ले लिए, बीच में प्रसाद जो आता है एकादशी का वो ले लिया, और शाम को थोड़ा सा प्रसाद ले लिया, ताकि आपका अगर आपको लग रहा है कि भूखे रहने की वजह से हो रहा है, वैसे भूखे रहने वाली बीमारी नहीं है। तो छाला पड़ना ये, उसके बाद होता है मम्मी कुछ नहीं। अरे हम ना, हमारी पुरानी आदत है, हम कुछ भी हो, हम भगवान अच्छा कार्य हो तो आप हमने किया है, बुरा कार्य तो भगवान कर रहे हैं। 2 महीने से वही एक बोल देती है, अच्छा कार्य है तो मैं कर रहा हूँ, मैं बुरा कार्य है तो ये कर रहे हैं, ये काला इंसान कर रहा है, हमेशा यही बोलते हैं। बताओ, छाला किसी और वजह से हो रहा हो, लेकिन एकादशी का कारण डाल दिया। पहले 2 ही करते थे, हर महीने करते थे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि एकादशी का व्रत करके हुआ? टाइफाइड हो गया था बीच में, उसके से बोलने के बाद शरीर दर्द हो गया। टाइफाइड हुआ, वो तो टाइफाइड का एकादशी वजह से हो गया। एक ही कर माने तो थे। मेरा क्वेश्चन, मेरा पूछना है कि टाइफाइड, छाला कुछ ये एकादशी की वजह से हुआ था? फिर शरीर कमजोर है, क्योंकि एक दिन करने से प्रभु नहीं होगा, एक बार प्रसाद पा तो लेना है, एक दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। हमको ना कहते द्वादशी को भी व्रत करते हो, खींच दो, बीज पंचन करो, 5 दिन निर्जला रहना, तब बीज पंचन 5 दिन वो निर्जला, चलो ठीक, वो नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप एकादशी व्रत का पालन करो, जो फल फ्रूट वाला रख लो, फल फ्रूट खाओ, और रात को मत पाओ करो, और निर्जला मत करो, नहीं रख सकते तो, लेकिन कर सकते हो, अच्छी बात भी है। एकादशी करके तो नहीं हो रहा होगा आपको, मैंने सीधा पूछा है टाइफाइड किसकी वजह से हो रहा है। अगर आप प्रॉपर प्रसाद टाइम टू टाइम पाओगे ना, तो प्रभु आपको 1 दिन या 2 दिन आराम से व्रत कर लोगे। 15 दिन अगर अच्छे से प्रसाद पाओगे तो बीच में व्रत कर सकते हो, और अगले 15 दिन अच्छे से प्रसाद पाओगे फिर भी व्रत कर सकते हो। अगर आप ऊपर नीचे प्रसाद पा रहे हो, रात को 10 बजे प्रसाद पा लिया, कभी सुबह 5 बजे भूख लगा कुछ भी मुँह में डाल लिया, उसमें तो गड़बड़ है ना प्रभु। अध्यात्म की तरफ चलोगे तो भगवान को भोग लगा के नहीं पा रहे हो तो फिर तो पाप ही पा रहे हो, फिर पाप का तो परिणाम निकलेगा ना कुछ पाप के परिणाम होते हैं, वो भक्ति नहीं में आगे बढ़ने नहीं देते। जिस दिन एकादशी आएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, शरीर में गड़बड़ कर दी, ठीक है, माला करने लगे उससे नींद आ गया। एक तो क्या थकावट, चलो प्रभु जी रात को 12-1 बजे सो रहे हैं तो नींद स्वाभाविक है, तो प्रभु जी फिर भी कहते हैं मंगल आरती अटेंड करूंगा, कोई अच्छी बात है ना, लेकिन वो स्वाभाविक नींद है। एक तो होती है कि रसोई 7 बजे सो गया, सुबह तू 3 बजे उठा, पूरा 10-12 घंटे सोया है, उसके बाद भी नींद आ रहा है उसको, और जैसे ही माला से उठ के बाहर जाएगा नींद आना बंद, फोन उठाएगा नींद आना बंद, तो कैसे हो रहा है? हम पाप खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते, पाप खा रहे हैं तो पाप का परिणाम निकल रहा है। उसको उस पाप के परिणाम को कम करने का कारण तरीका है एकादशी, उसको भी नहीं कर रहे। उस पाप के परिणाम को कम करने का तरीका था एकादशी, उसको भी नहीं कर रहे, पाप और बढ़ रहे हैं। जैसे लोन लिया है, लोन की किस्त तो देनी रहे, जो ब्याज था वो भी नहीं भर रहे, लोन बड़ी है, बड़ी अरे 1 करोड़ का लोन 10 करोड़ का हो गया, अरे कैसे देंगे, फांसी कहाँ है चुन्नी, मम्मी चुन्नी से बांध के मर जाते हैं दोनों जन, अभी तो होता है। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम पाप खाते हैं, पाप को कम करने के लिए एकादशी है, लेकिन एकादशी करते नहीं क्योंकि उसमें बीमार होते हैं, क्योंकि पाप के प्रभाव से बीमार रहते हैं। तो हमें बीमारी के हालतों में कोशिश करनी चाहिए कम से कम मैं व्रत को कर, अन्न तो ना खाऊं मैं। हम कौन सा कहते हैं इतनी पूजा करो, ये करो, वो करो, कम से कम अन्न ना खाओ, ये करना चाहिए। उस पाप के प्रभाव को कम करोगे तभी तो आगे आगे जाके सिस्टम होगा। पाप नहीं कर रहे, पाप कर, एक तो पाप करते हैं, एक पाप खाते भी तो हैं। हम समझ गए, आप समझे क्यों आप बीमार होते हो बार बार, कैसे खाते हो? भगवान को सच बताओ, भगवान को भोग लगता है डेली? वो कभी कभी आपका कभी कभी निकलता है। एक्चुअल में भक्ति से ही दूर करना मेन कार्य है। पहला कार्य क्या है पाप का, कि भक्ति से दूर किया जाए, बाकी वो बाद में कर लेगा जो करना उसे। उसका मेन कार्य है कैसे माला छुड़वाई जाए, कैसा एकादशी का व्रत ना किया जाए, पहला कार्य ये है कैसे एकादशी से दूर किया जाए। भक्ति से दूर करेगा तो ऑटोमेटिकली अपने, देखो अगर मुझे आपको अपनी टीम, मेरी टीम में लेके आना है, मैं सोच रहा हूँ कि ये आप इसकी टीम में हो, मैं इसको नहीं मारूंगा, पहले आपको मारूंगा। किस तरीके, यार ये बंदा बहुत गलत है, ये ऐसा तेरे बारे में तुझे गाली दे रहा था, तो ऑटोमेटिकली आप मेरी तरफ आ जाओगे। जब आप इससे छूटोगे ऑटोमेटिक आपको चारा ही कोई नहीं है। मान लो पूरी दुनिया में 2 लड़के हैं, मैं हूँ, ये है, आप इसके दोस्त हो, मैं इसके प्रति आपके मन में कान भर दिए, आपने इसको बुलाना छोड़ दिया, तो आप किसकी तरफ जाओगे बाद में? मैं ही हूँ बचाओ। माया भी कहती मैं ही हूँ, मैं ही बची हूँ, कलयुग कहता है मैं ही बचा हूँ, आ जाओ बेटा,
ये तो एकादशी का व्रत करोगे आपका पेट खराब हो जाएगा, मुंह से खून निकल जाएगा, प्राण आपके चले जाएंगे, शास्त्रों में वर्णित है प्राण निकल गए होंगे। बाकी 14 दिन कुछ नहीं होगा, 15वें दिन जाके प्रॉब्लम 15वें दिन में प्रॉब्लम, तो ये पाप है बाहर आ। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी बना लो, पाप को ही अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। उस दिन आप व्रत कर लो, तो जितनी ताकत पाप ने लगाई होगी आपके, उतनी ताकत भस्म होगी उसकी, तो खुद भी आधा जल गया वो, थोड़ा बहुत जो रह गया अगले 1 महीने में सारा पाप खत्म। तो फिर क्या करेंगे, फिर 14 दिन और पाप करेंगे है ना। 14 दिन पाप नहीं करना है, उसके भगवान को भोग लगाइए, अच्छा प्रसाद पाइए, नियमित प्रसाद पाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, जिससे आपके शरीर में गर्मी कम हो। और भगवान को पानी भी पीना है तो कम से कम भगवान को भोग लगा पानी पिए। जब आप इतना कर लोगे, भोग लगा पानी पियोगे, प्रसाद भी भोग लगा ही खाओगे। आपको मत करिए। और कोई अन्य टिप्पणी, आशीर्वाद देना चाहता हूँ अगर कोई? आशीर्वाद लेना चाहते जी। अरे आशीर्वाद क्या देंगे बाबा लोग, बाबा लोग प्रसाद देंगे। आशीर्वाद तो हमारा आशीर्वाद लोगे तो नरक में जाओगे। चलिए बंद कर सकते हैं।